छोटे से गांव में रहता था रामू किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर अटूट विश्वास था। गरीबी उसके घर में थी, मगर खुशियां भी कम नहीं थी। सुनिए जी, आज धूप तेज होने वाली है, थोड़ा पानी ज्यादा लेकर जाइए। चिंता मत करो गीता, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा, मैं स्कूल से आकर खेत में आपकी मदद करूंगा। पहले पढ़ाई, फिर खेती। ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है। रामू हर दिन सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। वह जानता था कि किस्मत मेहनत से बदलती है, शिकायत करने से नहीं। रामू भाई, इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं? थकान तो आती है भाई, लेकिन अपने परिवार की मुस्कान देखता हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएंगे। बस यही उम्मीद है। उसी गांव में रहता था सेठ धनराज। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। अरे रामू, नमस्ते सेठ जी। इस बार भी फसल खराब हुई तो मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे? सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। भगवान चाहेंगे तो इस बार अच्छी फसल होगी। भगवान से ज्यादा भरोसा पैसे पर रखो। मेरे लिए मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। सेठ की बातें सुनकर रामू थोड़ा उदास था, लेकिन परिवार उसका सबसे बड़ा सहारा था। क्या हुआ? अगर इस बार फसल खराब हो गई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? डरिए मत, हम सब साथ हैं। बाबा, मैं भी बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। बस बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। कभी नहीं बाबा। रामू ने अपने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा था। उसके सामने गरीबी खत्म करने का मौका था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। हे भगवान, ये इतना सारा सोना, अगर मैं इसे रख लूं तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन ये मेरा नहीं है। जो चीज हमारी नहीं होती उसे रखना भी चोरी ही होती है। रामू के सामने एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या वह इस सोने को अपने पास रखेगा या ईमानदारी का रास्ता चुनेगा? रामू के हाथों में था सोने से भरा एक थैला, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं, बल्कि एक कठिन फैसला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस अनमोल खजाने का क्या किया जाए। अरे, ये थैला कहाँ से मिला? खेत में मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। बाबा, इसमें क्या है? हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के। अब तो हमारा कर्ज उतर जाएगा ना बाबा? बेटा, जो हमारा नहीं है उसे अपना नहीं बना सकते। आप सही कह रहे हैं, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। तो हम इसके मालिक को ढूंढेंगे। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, रामू किसान और सोने का थैला। अगर मुझे मिलता तो मैं किसी को नहीं बताता। रामू बहुत सीधा है। ईमानदार इंसान कभी गरीब नहीं होता। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखना, भगवान इसकी परीक्षा ले रहे हैं। जब लालच किसी इंसान के दिल में घर कर लेता है, तब सही और गलत का फर्क मिट जाता है। सेठ जी, रामू को खेत में सोने का थैला मिला है। क्या कहा? पूरा गांव यही बात कर रहा है। अब वो थैला मेरा होगा। लेकिन मालिक। मैं कह दूंगा कि वो मेरे पुरखों का खजाना है। लेकिन झूठ। दुनिया पैसे वालों की बात मानती है। सच्चाई और लालच अब आमने सामने खड़े थे। फैसला पूरे गांव के सामने होना था। रामू, सबको बताओ क्या हुआ। मुझे ये थैला खेत में मिला था। क्या तुम इसे रखना चाहते हो? नहीं सरपंच जी, मैं इसके असली मालिक को ढूंढना चाहता हूँ। ये थैला मेरा है। क्या ये खजाना आपका है? हाँ, ये सच में मेरा है। ये मेरे दादाजी का खजाना था। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान सच का साथ देता है, अंत में जीत उसी की होती है।
सेठ जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? जी, वो ये थैला मेरा ही है, लेकिन अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ये सच में आपका है तो मैं अभी लौटा देता हूं। आज असली अमीर कौन है, सब देख रहे हैं। क्या सेठ धनराज अपने झूठ में सफल होगा? क्या रामू की ईमानदारी जीत पाएगी? और क्या इस सोने के असली मालिक का पता चलेगा? फैसला पूरे गांव के सामने होना था। रामू, सबको बताओ क्या हुआ। मुझे ये थैला खेत में मिला था। क्या तुम इसे रखना चाहते हो? नहीं सरपंच जी, मैं इसके असली मालिक को ढूंढना चाहता हूं। ये थैला मेरा है। क्या ये खजाना आपका है? हाँ, ये सच में मेरा है। ये मेरे दादाजी का खजाना था। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान सच का साथ देता है, अंत में जीत उसी की होती है। सेठ जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? जी, वो ये थैला मेरा ही है, लेकिन अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ये सच में आपका है तो मैं अभी लौटा देता हूं। आज असली अमीर कौन है, सब देख रहे हैं। क्या सेठ धनराज अपने झूठ में सफल होगा? क्या रामू की ईमानदारी जीत पाएगी? और क्या इस सोने के असली मालिक का पता चलेगा? जब झूठ अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, तभी कहीं ना कहीं से सच सामने आने का रास्ता खोज ही लेता है। सरपंच जी, मुझे कुछ कहना है। कहिए बाबा। मैंने अपने बचपन में सुना था, इस खेत में कई साल पहले एक व्यापारी ने डाकुओं के डर से अपना खजाना छिपाया था। तो इसका मतलब वो खजाना कभी सेठ धनराज के परिवार का नहीं था। ये झूठ है। अगर तुम्हारा होता तो तुम बता सकते कि थैले पर कौन सा निशान बना है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की एक किरण उसे मिटा देती है। सेठ धनराज, तुमने पूरे गांव से झूठ बोला। मुझसे गलती हो गई। शर्म आनी चाहिए। सरपंच जी, इन्हें माफ कर दीजिए। गलती हर इंसान से होती है। अगर ये अपनी गलती मान रहे हैं तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। पंचायत पूरे गांव के सामने फैसला सुनाने की तैयारी करती है। कानून और इंसानियत दोनों यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस खजाने को ईमानदारी से पंचायत तक पहुंचाया, उसी का इस पर अधिकार है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। इसीलिए तुम इसके सबसे बड़े हकदार हो। ईमानदारी की जीत हो चुकी थी। पूरे गांव ने रामू का सम्मान किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अब देखना था कि वह इस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए करेगा या पूरे गांव की भलाई के लिए। कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल बन रहा है। पास में एक छोटा अस्पताल भी बन रहा है। रामू चाहता तो सारी दौलत अपने लिए रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतना धन और आपने ज्यादातर गांव पर खर्च कर दिया। धन अकेले इंसान को अमीर बनाता है, लेकिन दूसरों की मदद इंसान को महान बना देती है। बाबा, मैं भी बड़ा होकर लोगों की मदद करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी बेटा। रामू किसान ने हमें सिखाया कि सच्चा धन सोना या पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत, दया और दूसरों की भलाई है। जो इंसान सच्चाई का रास्ता चुनता है, भगवान उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। रामू, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। बाबा, आज मैं समझ गया, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। बच्चों, याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, ईमानदारी कभी हारती नहीं,
और जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। ईमानदारी, मेहनत और निस्वार्थ सेवा ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। पैसा सम्मान नहीं खरीद सकता, लेकिन अच्छे कर्म जीवन भर सम्मान दिलाते हैं।